हेलो दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हम आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आए हैं, भिन्न और दशमलव। तो दोस्तों, भिन्न यानी फ्रैक्शन, दशमलव यानी डेसिमल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम भिन्न और दशमलव के बारे में बात करेंगे। तो ये आप जानते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भिन्न से दशमलव में बदलिए, दशमलव से भिन्न में बदलिए, इस तरीके के सवाल आते हैं। या आपको भिन्न में जोड़ना या भिन्न में घटाना, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। तो ये सारी चीज़ें है ना, हम आज पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और जानेंगे किस तरीके से हम इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं, बात करते हैं भिन्न की। तो भिन्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, भिन्न की अगर मैं बात करूं तो भिन्न दिखने में कैसा है। मान लीजिए 3/4 ये लिखा है, तो ये एक भिन्न संख्या है। इसमें ऊपर वाला जो होता है इसको कहते हैं अंश, या हम कह सकते हैं इसको न्यूमरेटर। क्या कह सकते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है दोस्तों, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीचे वाले को कहते हैं हम लोग हर या डिनोमिनेटर। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ऊपर वाले को हमेशा अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। जो जिस भी तरीके से आपको ये याद हो जाए आप याद कर लीजिएगा, अंश बटे हर होता है या न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई, भिन्न दिखने में ऐसा होता है। दशमलव दिखने में कैसा होता है? मान लीजिए मैं कुछ भी लिख दूं, जहां भी ये पॉइंट या दशमलव का चिन्ह आ जाता है तो हम उस संख्या को कह सकते हैं कि ये दशमलव में है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बदलना या इसको फ्रैक्शन में बदलना, ये सारे सवाल ही आपके एग्जाम में मेन आते हैं। अब बात कर लेते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं और आइए हम आगे देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भिन्न के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है? सबसे पहला प्रकार होता है हमारा साधारण भिन्न का। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रकार कौन सा होता है? साधारण भिन्न का। फिर दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? दशमलव भिन्न। कैसा होता है? दशमलव भिन्न। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार की, या इसको कह सकते हैं हम सतत भिन्न। क्या कह सकते हैं? सतत भिन्न, साधारण भिन्न। इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम? सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन, और सबसे आखिरी सतत भिन्न यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो दोस्तों, कभी कभी आप एग्जाम में आ जाता है, वो ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 नाम दे देगा, चौथा कोई और नाम दे देगा और आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा भिन्न का प्रकार नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण भिन्न एक प्रकार होता है, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न। सतत भिन्न को कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी कहते हैं, दशमलव को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, और हमारे साधारण भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है या आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो 2 भिन्न है, ये दशमलव भिन्न और सतत भिन्न, ये थोड़े से हायर लेवल के होते हैं, जो आपके वर्ग 3 के एग्जाम में मुख्यतः नहीं आएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो है आपका साधारण भिन्न। और साधारण भिन्न से ही आपको अलग अलग तरीके से सवाल देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, कि किस तरीके के सवाल या किस तरीके से जोड़ना घटाना, जितनी भी चीजें हैं हम लोग यहाँ पे साधारण भिन्न के अंतर्गत करते हैं। तो आइए हम पढ़ लेते हैं साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, सिंपल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जी हाँ दोस्तों, वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्सेस परीक्षा ऐप में स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप परीक्षा ऐप में जाइए, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पे वर्ग 3 के वीडियो कोर्सेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। आप वहाँ पे जाइए, अपने आप को एनरोल करिए, और ये वीडियो कोर्सेस आपको 4999 में अवेलेबल है। लेकिन आप यहाँ पे अगर शिक्षक 25, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक 25 अगर ये कोड कूपन यूज करेंगे तो आपको सीधे 25% ऑफ हो जाएगा, और ये टेस्ट सीरीज और ये वीडियो कोर्सेस आपको मिल जाएंगे 3749 रुपए में। तो दोस्तों, ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है। और आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है कि 3 क्लासेस अब से स्टार्ट हो गई हैं डेली बेसिस में। जो आपका टाइम बचा है, अब सबको पता है कि समय बहुत कम बचा है, इसलिए अब 3 क्लासेस डेली बेसिस पे चालू हो गई हैं। क्लासेस के समय क्या है? 6:15, 7:15 और 8:15।
जी हाँ दोस्तों, 3 क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब डेली 3 फैकल्टीज आ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, आपका गणित, आपका बाल विकास, आपका संस्कृत, आपका इंग्लिश और आपका पर्यावरण। ये 5 के 5 कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अब फैकल्टीज डेली 3 घंटे की लाइव क्लास ले रहे हैं। आप लोग जाइए वहां पे अपने आप को एनरोल करिए, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी ये क्लासेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अगर अभी भी आपने इनमें एनरोल नहीं किया तो हो सकता है कि आप वर्क 3 के सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए। तो जल्द से जल्द जाइए, अपने आप को इसमें एनरोल करिए और जितना हो सके उतनी जल्दी आप इसमें एनरोल करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है वर्क 3 का लाइव वीडियो कोर्सेस जो 4999 में अवेलेबल है। शिक्षक 25 का कोड कूपन यूज करके आप इसको 3749 में पा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग साधारण भिन्न के बारे में। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे साधारण भिन्न की। तो दोस्तों साधारण भिन्न जो होता है या सिंपल फ्रैक्शन इसे हम कह सकते हैं, इसमें मुख्यतः क्या चीज ध्यान में रखनी हमें, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बटे में लिखते हैं तो जो भी ऊपर वाली चीज होती है उसे क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाली चीज को कहते हैं हर, यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। ये आपको याद रखना है। तो जो आपका साधारण भिन्न होता है ना, यह मुख्यतः ये 2 चीजों पे सबसे ज्यादा चलता है। इसी को ध्यान में रखना है आपको कि अंश और हर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। उससे रिलेटेड ही अब साधारण भिन्न के हम अलग अलग प्रकार देख लेते हैं। भिन्न के मैंने आपको प्रकार बताए थे 3, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। अब साधारण भिन्न की जब हम बात करें तो इसके भी 3 प्रकार हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें उचित भिन्न। उचित भिन्न या जिसे हम कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम दूसरा। ये तो उचित हो गया। ठीक है, अब आता है अनुचित। अनुचित भिन्न क्या होता है दोस्तों, अनुचित भिन्न? अनुचित भिन्न होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न या जिसे हम कह सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोस्तों ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट साधारण भिन्न के टाइप है जिनके ऊपर अक्सर सवाल पूछा जाता है। क्या है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये 3 भिन्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये भिन्न होते हैं या इसकी हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उचित भिन्न के बारे में। तो क्या होता है उचित भिन्न? तो मैंने आपको बताया था ना, आपको क्या 2 चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, अंश और हर। आपको ये ध्यान रखना है। तो इनके आधार पे जितने भिन्न होते हैं उनको अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो किस प्रकार से हम देख लेते हैं। तो क्या होता है उचित भिन्न? उचित भिन्न वह भिन्न होते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, वह भिन्न जिसमें हर यानी हमारा डिनोमिनेटर, हर हमेशा अंश से, अंश यानी क्या कह सकते हैं हम यहां, न्यूमरेटर। तो जब भी हर अंश से हमेशा यहां पे बड़ा होता है। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं हम, उदाहरण देख लेते हैं इसके। मान लीजिए मैंने लिखा 2/3। क्या मैं 2/3 को प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कह सकता हूं? तो हम चेक कर लेते हैं इसको। यहां पे हर कितना है, 3। ये हर हो गया हमारा और ये क्या हो गया हमारा अंश। और क्या परिभाषा दी है मुझे, वह भिन्न जिसमें हर हमेशा अंश से बड़ा होता है। तो क्या है, यहां पे हर कितना है, 3, अंश कितना है, 2। तो क्या 3 2 से बड़ा है? जी हां दोस्तों, तो 3 2 से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा उचित भिन्न। और किस तरीके से एग्जांपल, मान लीजिए सवाल आ गया कि -2/3 ये आपके पास एक भिन्न आ गया। अब ये पूछा कि ये आपका उचित भिन्न है कि नहीं। तो हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है हर। ये हर हो गया हमारा, ये अंश हो गया।
मुझे परिभाषा के हिसाब से मुझे पता है कि अगर हर हमेशा अंश से बड़ा होता है तो उसे मैं उचित भिन्न कहता हूं। तो मैं चेक कर लेता हूं, यहां में हर कितना है 3, 2 से 3 माइनस 2 से बहुत बड़ा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये भी उचित भिन्न है। तो दोस्तों यही है, आपको पहचानना है। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आ जाएंगे, 4-5 आपको भिन्न दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि उचित भिन्न इनमें से पहचानिए, या अनुचित भिन्न इसमें से पहचानिए, या मिश्रित भिन्न इनमें से पहचानिए। इसी तरीके के सवाल आपने को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये तो गई हमारे उचित भिन्न की बात। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे भिन्न के प्रकार की, और वो है हमारा अनुचित भिन्न। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो क्या होता है भाई, हमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, अंश और हर। ये 2 शब्द दोस्तों, ये 2 शब्द आपको हमेशा याद रखने हैं। तो अंश और हर, मतलब ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, ठीक है, और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब जो हमारी परिभाषा बनेगी वो इन्हीं के आधार पे बनेगी। तो इसमें क्या हो जाएगी परिभाषा, क्या लिखा है, वह भिन्न जिसमें अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। वहां पे हमने क्या देखा था, इससे पहले जब हमने उचित भिन्न की बात करी थी उसमें क्या देखा था हमने, उसमें हमने ये देखा था कि जो हर है वो हमेशा अंश से बड़ा होता है। मतलब हर जो था वहां पे अंश से हमेशा बड़ा होता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा उचित भिन्न कहलाता है। लेकिन यहां क्या लिखा है, अंश हमेशा हर से बड़ा होगा, तो ये इसका सीधे सीधे विपरीत हो गया। तो इसके कैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 4/3, जिसमें ये हो गया हमारा हर, ये हो गया हमारा अंश, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, चेक कर लेते हैं क्या 4 3 से बड़ा है। जी हाँ, 4 3 से बड़ा है। जब 4 3 से बड़ा है तो परिभाषा के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा अनुचित भिन्न, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए सवाल आ गया 5/4, ठीक है, 5/4, इसमें ये हो गया हमारा हर, ये हो गया हमारा अंश। 5 है अंश और 4 है हर, तो क्या अंश हर से बड़ा है? जी हाँ दोस्तों, अंश हर से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा अनुचित भिन्न के अंदर आ जाता है ना। इसी तरीके से अब हम मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ लेते हैं कि मिश्रित भिन्न क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मिश्रित भिन्न के बारे में। तो क्या होता है मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन? तो दोस्तों मिश्रित भिन्न वह भिन्न होते हैं जो दिखते बिल्कुल अनुचित भिन्न जैसे हैं। मतलब इसमें जो अंश होता है हमेशा हर से बड़ा होता है। तो क्या सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो हर होता है वो अंश से हमेशा छोटा होता है, या मैं कह सकता हूं कि अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। किसी भी तरीके से मैं इसको कह सकता हूं। मिश्रित भिन्न में सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखते हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि मिश्रित भिन्न होता क्या है। मान लीजिए सवाल आ गया, मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं 4/3। अब 4/3 देखा तो आप कहेंगे सर इसमें अंश तो बड़ा है हर, तो इसको अनुचित भिन्न क्यों नहीं कह रहे? तो इसको अनुचित, मैंने कहा ना आपको, मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार का अनुचित भिन्न है, पर इसमें और क्या चीजें अप्लाई हो जाती हैं वो हम आगे देख लेते हैं। तो मैं इसको अगर भाग दूं, यहां 3 लिख के ये 4 से भाग दूं तो ये एक बार जाएगा, 3 एकम 3, बचा कितना मेरा 1, ठीक है। इस तरीके से ही ये सॉल्व होगा। इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, 1 यहां पे 1 कर दिया, ये 3 कर दिया। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? अगर इस तरीके से लिख सकता हूं तो देखिए दोस्तों, क्यों मैंने इस तरीके से लिखा, क्योंकि ये तो इससे कितने बार 1 से ज्यादा से ऊपर जा सकता है ना। अगर मैं इसको इससे भाग दूंगा तो 1 के ऊपर ही मेरा आंसर आएगा। जब 1 के ऊपर आंसर आएगा तो 1 को मैं यहां लिख सकता हूं, मतलब 1 + 1/3 कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं ना। यहां पे 1 + 1/3 कर दिया। अब देखिए दोस्तों 1/3, अब ये मेरा क्या बन गया, यहां पे क्या मैंने पढ़ा था कि अंश हमेशा हर से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो गया, हर छोटा हो गया, है ना। लेकिन यहां पे क्या हो गया, अंश छोटा हो गया। जब अंश छोटा हो गया तो ये क्या बन गया, उचित भिन्न बन गया। ये उचित भिन्न बन गया और ये क्या बन गया, ये एक संपूर्ण संख्या बन गया। ये क्या बन गया मेरा, एक संपूर्ण संख्या है, जिसे मैं कह सकता हूं होल नंबर। तो ये मेरा क्या बन गया, एक होल नंबर बन गया। तो अब यहां देखिए आप, हमने शुरुआत करी थी एक अनुचित भिन्न से और मेरा जो उत्तर निकल के आया है वो एक होल नंबर और साथ में उचित भिन्न, 2 अलग अलग तरीके से मेरे उत्तर आए हैं। तो इस तरीके की चीज को हम लोग कहते हैं
मिश्रित भिन्न। कि क्या सर हर अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कह सकते हैं? तो हाँ, हम हर अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, जब भी अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो उसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे अनुचित भिन्न मिश्रित भिन्न हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसमें हमें एक संपूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न मिल जाता है इसको आगे सॉल्व करने में या इसको आगे हल करने में इसका, है ना। तो ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्न। इससे रिलेटेड भी हमने पढ़ लिया। अब देख लेते हैं एक आध एग्जांपल और। मान लीजिए सवाल है 7/6। तो ये एक अनुचित भिन्न है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अंश क्या है? बड़ा है। अंश बड़ा है, हर है छोटा, तो हम कह सकते हैं अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न हो जाएगा। और अनुचित भिन्न हो गया, इसको मैं ऐसे करके सॉल्व करके लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा मेरा मिश्रित भिन्न। तो दोस्तों इस तरीके से हमने तीनों प्रकार के भिन्न पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ग 3 के, जी हाँ दोस्तों, वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्सेस परीक्षा ऐप पे स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, 12 जनवरी से ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द परीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वर्ग 3 के वीडियो कोर्सेस में जाइए, अपने आप को एनरोल करिए, क्योंकि अब 3 क्लासेस 6:15 बजे, 7:15 बजे और 8:15 बजे 3 क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं डेली बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, अब समय काफ़ी कम बचा है, इसलिए सारी फैकल्टीज अब 3 घंटे की क्लास ले रही हैं। डेली आपको अलग अलग 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, 1-1 घंटे की उनकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप जाइए वहाँ अपने आप को एनरोल करिए, और जो भी आपको समस्या या डाउट जा रही है आप इस लाइव सेशन में फैकल्टी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और जो भी आपके पीछे के वीडियोस छूट गए हैं आप उनको भी जाके देख सकते हैं, और जो भी डाउट हो आप उसमें कमेंट करके उसका उत्तर पा सकते हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द जाइए, और ये आपको टेस्ट सीरीज और ये वीडियो कोर्सेज आपको 4999 में अवेलेबल है। लेकिन आप शिक्षक 25, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक 25 ये कोड कूपन यूज करेंगे आप तो आपको सीधे सीधे 25% ऑफ मिल जाएगा, और ये 3749 में मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो पढ़ लिया हमने सारे भिन्न के बारे में। इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपको, और आपको बताएंगे किस तरीके से आपको जोड़ना, घटाना, ये सारी चीजें और इनसे रिलेटेड ट्रिक्स, ताकि आपके एग्जाम में जब भी ऐसे सवाल आए तो आप उसमें ज्यादा समय अपना व्यतीत ना करें और दूसरे प्रश्न में भी ध्यान दे दें। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा? इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और दोस्तों एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।